दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अंडकोश होते हैं, जो स्कॉटम होता है, जो टेस्टिकल होता है या प्राइवेट पार्ट कह लीजिए आप, उनमें फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और क्या क्या इसके कॉजिंग फैक्टर हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। दोस्तों, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये हमारे स्कॉटम में या टेस्टिकल में या प्राइवेट पार्ट्स में कैसे हो जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे क्या क्या कॉजिंग फैक्टर होते हैं। देखिए, ये जो फंगस होता है, ये इन्वायरमेंट में जो गीली गर्म एरिया होते हैं उन जगह पे होता है, ज़्यादातर मिलता है, ये पाया जाता है। ये डेड फॉर्म में होता है इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन ये ग्रो करना जब शुरू करता है जब इसको कल्चर मीडिया मिलता है। कल्चर मीडियम में जाके ये ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, जब भी आप किसी गंदे एरिया में जाते हैं जहाँ पे गीला गर्म एरिया है या जो उसके लिए बहुत ही अच्छा कल्चर मीडियम है, उस जगह पे इन्वायरमेंट में आप जाते हैं, तो फंगस जो है वो आपकी स्किन पे आके अटैच हो जाता है, लेकिन वो ग्रो नहीं करता। वो एकदम डेड सेल होती हैं। उनको ग्रोथ करने के लिए उनका कल्चर मीडियम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कल्चर मीडिया उसको मिलता कैसे है, जब आपकी स्किन पे स्वेट आता है, पसीना आता है, तो आपकी बॉडी से हीट मिल रही है, बाहर पसीना आ रखा है, एनवायरनमेंट से ठंडा भी मिल रहा है, तो गीला गर्म एरिया उसको मिल गया जो उसको चाहिए फंगस को ग्रो होने के लिए। तो उस कंडीशन में जो होता है, फंगस ग्रो होना शुरू कर देता है और आपकी स्किन में एंटर कर जाता है। ये रहता है फंगस का एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी तक आने का साइकिल। उसके अलावा अगर आप किसी डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के ही कांटेक्ट में चले जाते हैं जिसको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है या हो रखा है, उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में चले जाते हैं। अगर उसके हैंड में है, आप उससे हैंड शेक कर लेते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में है, आप उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में भी आपको जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है, जैसे किसी फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका आप टॉवल यूज कर लेते हैं, उसका अगर अंडरवियर यूज कर लेते हैं, उसके कपड़े यूज कर लेते हैं, उसका साबुन यूज कर लेते हैं, तो उससे भी जो है आपको फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी तक पहुंच जाता है और आपको फंगल इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। तो ये तो हुए रीजन कि जिस वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, इसको सिम्टम्स क्या क्या निकल के आते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स में होता क्या है, जिस जगह पे भी फंगल इन्फेक्शन होगा उस जगह पे इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा खुजली लगेगी और आपको जलन, बर्निंग सेंसेशन होगी। उस जगह पे आपको जलन भी हो सकती है और कई बारी रेडनेस आ जाती है, आपकी स्किन जो है रेड रेड हो जाती है और आपको जो छोटे छोटे दाने निकल के रिंग की शेप बनाने लगते हैं कई बारी। और तो अगर दाने ये मोटे हो जाते हैं तो ये घाव, वुंड्स भी बना लेते हैं, एक तरीके के घाव भी हो जाते हैं उस जगह पे। और फोड़े फुंसी होना नॉर्मल है। आपको स्किन जो है उस जगह की वो एकदम काली पड़ने लगती है, ब्लैक होने लगती है और आपको जो है पेन भी होने लगता है कई बार। अगर कोई प्राइवेट पार्ट में, अगर मान लीजिए आपके जो अंडकोश में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस जगह पे आपको पेन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको दर्द भी हो सकता है। अच्छा, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, आपको पता तो लग गया क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिम्टोमेटिक तरीके से पहचान सकते हो, आप सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो कि ये फंगल इन्फेक्शन है, कोई और प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप एक स्किन स्क्रैबिंग टेस्ट होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जो स्किन है उसको स्क्रैब करके माइक्रोस्कोप में रख करके, मतलब माइक्रोस्कोप की स्लाइड में रख के देखा जाता है कि किस तरीके का इसमें फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। और उसके अलावा एक स्किन कल्चर टेस्ट होता है, आप स्किन को कल्चर मीडियम में रख के देखा जाता है कि उसमें कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक टेस्ट और भी होता है जिसको स्किन बायोप्सी कहते हैं। उसमें क्या होता है, स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसको बायोप्सी करके देखा जाता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है, कौन कौन सा इन्फेक्शन आपकी स्किन में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें टेस्टों की हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपको पता लग गया कि ये कॉजिंग फैक्टर हैं, ये सिम्टम्स हैं, ऐसे करके डायग्नोस किया जाता है। आपको कंफर्म हो गया कि हाँ, फंगल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वही आपको हो रखी है। तो अब आप इसको ट्रीट कैसे करोगे।
तो इसमें आपको यूज करनी होती है एंटी फंगल ड्रग्स का, और लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का भी यूज करना है। अब भाई आप लोग कहोगे कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग का तो कोई रोल ही नहीं है, इसको यूज क्यों करना है? तो रोल मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उस जगह पे, और जब इचिंग होती है तो आप नेल्स से स्क्रैबिंग करते हैं उस जगह की, और जब स्क्रैबिंग करते हैं तो उसके दौरान आपको घाव हो जाते हैं कई बारी, और जो ब्लड भी निकलने लगता है। तो उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग भी देनी पड़ती हैं। तो आपको कौन कौन सी ड्रग यूज करनी है? सबसे पहले आपको लेनी है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 mg। इसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, और ये एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। और उसके साथ ही साथ आपको लेनी है इचिंग को प्रिवेंट करने के लिए, खुजली को प्रिवेंट करने के लिए कि आपको खुजली ना हो, फेक्सोफेनाडिन 180 mg की टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद। उसके साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं प्रेडनिसोन 10 mg। ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को, रेडनेस को, स्वेलिंग को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। और इन तीनों ड्रगों को बेसिकली आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपको यूज करनी है टर्बिटाफाइन 250 mg की टैबलेट। ये एक एंटी फंगल ड्रग है, और जो टॉपिकली एरिया होता है उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसको आपको यूज करना है ओडी, बस आप इसको दिन में एक बार लेना है। इसकी जगह पे और भी ड्रग्स आती हैं, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, लेकिन आप टर्बिनाफाइन 250 mg टैबलेट का ही यूज करें। इस टैबलेट का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, खास करके अगर आपके प्राइवेट पार्ट में, आपके अंडकोश में अगर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो। अब आपको टॉपिकली भी लेना है, आपको कुछ ना कुछ टॉपिकल भी लगाना होता है, क्रीम वगैरह, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं लुलिकोनाजोल क्रीम 1% वाली का। इसकी जगह पे बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, लेकिन उनमें स्टेरॉयडल ड्रग ऐड होती हैं। उससे आपका हो तो 1-2 दिन में ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो दब जाती है। फंगल इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर दब जाता है स्टेरॉयडल ड्रग यूज करने से। तो आपको स्टेरॉयडल ड्रग जो है ऐसी क्रीम नहीं यूज करनी, इसमें स्टेरॉयडल मेडिसिन इंक्लूडेड हों, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आपको नहाना है तो आपको कोई जनरल साबुन यूज नहीं करना, आपको कीटोकोनाजोल साबुन का यूज करना है। ये भी एक एंटी फंगल ड्रग ही है, और जो सोप के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो इससे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पूरी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसकी जगह जनरल साबुन यूज करेंगे तो मान लीजिए आपके यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है, आपने यहाँ पे साबुन लगाया, रब किया, उसके बाद आपने इसी साबुन को चेस्ट पे रब किया, तो फंगल इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, आपके चेस्ट पे भी हो सकता है। लेकिन कीटोकोनाजोल जो सोप है, साबुन है, वो इसको किल करेगा, ना कि इधर उधर स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। तो आपको इसको यूज करना है। उसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उस कुछ चीज़ों को आपको मतलब यूज ही करना पड़ेगा, एक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको साफ सफाई रखनी है, आपको पर डे नहाना भी चाहिए, और आपको अगर फंगल इन्फेक्शन किसी जगह पे है तो उसको खुजलाना नहीं है, इचिंग नहीं करनी है। इचिंग करने से फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा फैल जाता है। और आपको जो है साफ़ सुथरे पानी से डेली नहाना है, कोई गंदे पानी से नहीं नहाना, और साफ कपड़े पहनने हैं, वॉश करके ही क्लोथ पहनने हैं, गंदे क्लोथ भी नहीं पहनने हैं। और किसी भी तरीके का आपको अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग का सेवन नहीं करना है। और इसी तरीके की कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, आपको फंगल इन्फेक्शन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और बाल वगैरह हैं तो उनको बना के रखिए, बस साफ सफाई रखनी है आपको, तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। कोई इन्वायरमेंटल एरिया ऐसा है जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है। तो इतना आप करेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक भी हो जाएगा और आगे होगा भी नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटिव कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो। और आगे भविष्य में मैं मेडिकल लाइन से रिगार्डिंग सारे के सारे कंटेंट इस पर अपलोड करने वाला हूं, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।